बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की मज़ेदार लज़्ज़त से भरपूर चना दाल, मसाले वाली चना दाल फ्राई की रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम होटलों पे जाकर खाते हैं या ढाबा स्टाइल में हमें मिलती है, बिल्कुल ही आज हम घर पर इसे बनाकर खाएंगे। यकीन करें, जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके ये चने की दाल बनाएंगे ना, तो आप कढ़ाई और मटन भूल जाएंगे कौर में। ये इतनी ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होती है। तो जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 पाव दाल और इसको मैंने बॉईल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए पहले पानी में भिगो कर रखा था। अच्छा, ये जो वाइट वाइट सी झाग आ रही है ना, इसको हम साथ साथ रिमूव करते जाएंगे। ठीक है जी। तो अब मैंने दूसरी साइड पर ले लिए है जी एक कढ़ाई प्यारी सी, और इसमें मैं 1/4 कप जोन सा है वो ऑयल का लूँगी। जब हम दाल फ्राई बनाते हैं चने की, तो उसमें ऑयल जोन सा ना आम हंडिया से ज़्यादा जाता है। तो 1/4 कप जोन सा है मैंने ऑयल का लिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ऑयल को हम अच्छे से पहले गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हुआ है, तो इसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है साबुत ज़ीरा, और इसको हल्का सा हम कड़कड़ाएंगे। ज़्यादा गर्म ऑयल में कभी भी आपने ज़ीरे को नहीं डालना है, वरना वो जल जाएगा। अब जी मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इनको मैंने इस तरीके से स्लाइसिंग में कट कर लिया है, वो इसमें डाल दिया है। अब जो है ज़ीरे के साथ हम यहाँ पर प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। और दूसरे चूल्हे पर मैंने दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये देखिए जी, जैसे ही हमारे प्याज जो से वो ट्रांसपेरेंट होंगे, तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट का ले लिया है। तो अब प्याज के साथ हम इसको भी इतना फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें से जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है वो सालन में से अगर आ रही हो, तो सालन बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता और मज़े मज़े का भी नहीं लगता। तो हमने ये जो इसकी है खुशबू लहसुन की, उसको ख़त्म करना है, और एक भीनी भीनी सी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें जी, अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। 3 अदद मैंने छोटे साइज़ की टमाटर लिए थे। ठीक है जी। ये हम मसाले वाली चना दाल बना रहे हैं, तो आम हंडिया से यहाँ पर कुछ ज़्यादा जोन से है ना मसाला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद ये छोटे टमाटर थे, जिनको मैंने इस तरीके से स्लाइसिंग में कट कर लिया है, वो इसमें डाल दिए हैं। ठीक है जी। बहुत ही बारीक बारीक से टमाटर को मैंने कट किया है। जैसे ही टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, तो इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून दरा मिर्च का डाला है, 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है लाल मिर्चों का, और 1 टीस्पून मैंने डाला है दरदरी कुटी हुई खुश्क धनिया। ठीक है जी। तो अब इस ये हैं बेसिक से मसाले, इससे ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। कोई भी ज़बरदस्त मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए शर्त ये है कि आपने मसाला भूनने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम को भी मैंने नीचे से हाई टू मीडियम रखा हुआ है। ठीक है जी। ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए। अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, ताकि जो हमने मसाले इसमें डाले हैं पाउडर, वो जले नहीं और वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो अब जी इसको ऊपर से कर देते हैं कवर, ताकि अच्छे तरीके से हमारे मसाले जो से वो पक जाएं। तो दूसरी तरफ देखें जी, हमारी दाल जो सी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो सी है गल रही है, उबल रही है। तो इसमें मैंने अब फूड कलर जो जर्दा रंग होता है वो मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। इससे बहुत ही खिली खिली सी हमारी दाल जो सी बनकर तैयार होगी। और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मैंने नमक का शामिल किया है, ताकि दाल जब हमारी पकेगी ना, तो ये बिल्कुल भी फीकी फीकी सी नहीं लगेगी। बहुत ही करारी मज़ेदार सी हमारी दाल बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये डाल के हम इसको मज़ीद बॉईल करेंगे। यहाँ पर देखें जी, मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। जो मैं दाल बॉईल कर रही हूँ उसको हमने टोटल नहीं गलाना, 80% तक मैं उसको 80 to 70% मैं गलाऊँगी। बाकी की जो 20-30% रह जाएगी वो हम इस मसाले में करेंगे, अच्छे तरीके से उसको गला लेंगे, ताकि मसाले का भी सारा फ्लेवर जो है उसमें आ जाए। ये मैंने जी एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली थी, मोटी वाली। ठीक है जी। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है हांडिया में, वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इस तरीके से आपने चम्मच के से ना मैश करते जाना है, ताकि जो टमाटर हमारे हैं वो अच्छे तरीके से मसाले में मैश हो जाए। ठीक है जी। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप जब करेंगे तो बहुत ही स्मूथ सा हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको तकरीबन भूनते हुए जोन से हैं
7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब देखें जी ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पर ऑयल जो है ना वो मैं एक अलग कटोरी में निकाल लूँगी। ऑयल क्यों निकाल रही हूँ और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये आपको आगे चलकर बताने वाली हूँ। तो दूसरी तरफ देखें जी हमारी दाल जो सी है वो गल चुकी है। ये देखें जी इतनी हमने इसको गलाया है। अब मैंने स्ट्रेनर में डालकर इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लिया। कितनी खिली खिली मज़ेदार सी हमारी दाल जो सी है वो बनी है। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। फूड कलर डालने का मकसद ही ये है कि दाल का कलर जो है ना वो बहुत ही निखर कर और बहुत ही खूबसूरत सा आ जाए। दाल को सारे मसाले में अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे, ठीक है जी, ताकि सारा मसाला जो सा है वो दाल में मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग डाल देंगे पानी, ताकि जो दाल में कसर है 20 to 30% वो भी इसमें गल जाए और सारा फ्लेवर जो सा है मसाले का वो दाल के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए, ठीक है जी। तो ये देखें जी पहले इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी डालकर अब ऊपर से इसको कर देंगे कवर, ठीक है जी। कवर करके इसको अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको गलाऊंगी। अब हाई फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है जी। तो अब इस तरीके से ऊपर से कवर कर देते हैं और तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी। यहाँ पर जी इसको 3 मिनट हुए हैं पकते हुए, तो मैंने 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्च ली हैं वो इसमें शामिल कर दी हैं और ऊपर से इसको दोबारा से कवर कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी दाल हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से जोन सी है वो गल भी चुकी है और पक भी चुकी है। तो ये देखें जी अभी इसमें ये थोड़ा सा आपको पानी जो नज़र आ रहा है इसको हम लोग गला लेंगे। और यहाँ पर आप चम्मच की मदद से हमने दाल को ना घोटा लगाना है। तो हम इस तरीके से मैश करेंगे ना तो कुछ दाल जोन सी है हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से जब दाल गल चुकी होगी, तो जब आप चम्मच की मदद से इस तरीके से करेंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त जोन सी है ना वो मैश हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इसको हमने मैश नहीं करना है, बस हल्का से चम्मच के साथ आप इसे करेंगी तो ये दाल जो सी वो इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है जी घर का पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं काली मिर्चों का पाउडर। ये मेन इंग्रेडिएंट है जो 4 चांद लगा देते हैं इसके फ्लेवर को। अब जो ऑयल हमने निकाल कर रखा हुआ था सेपरेट वो इसमें हमने शामिल कर दिया है, ठीक है जी। और ढेर सारा यहाँ पर मैंने फ्रेश हरा धनिया जो सा है वो इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को नीचे से मैं ऑफ़ कर दूँगी, ठीक है जी, ताकि जो सा और ऊपर से इसको कवर कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो दाल के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। यकीन करें जब आप एक दफ़ा ये दाल बना लेंगे ना तो फिर आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाएं तो आप चुप करके ये चने की दाल बना लें। सभी आपको बार बार कहेंगे कि यही बनाएं क्योंकि ये इतना ज़्यादा मज़ा देने वाली है आपको। ये तंदूर की चपाती के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। ऊपर से इसको कवर कर देते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी मैंने ढक्कन को हटा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त जोन सी है इसकी लुक आ चुकी है। तो ये देखें जी मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। ज़बरदस्त दाल तैयार हुई है। अगर दाल की रेसिपी अच्छी लग रही है तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद इस वीडियो को, इस रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और इसको फॉलो भी करें। और इसलिए कहा जाता है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है बिना स्किप किए ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और जब आप रेसिपी बनाएं तो वो सेम टू सेम ऐसी ही बनकर तैयार हो। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।